स्टूडेंट्स, आज हम जो है चैप्टर 3 क्लास 9th में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। जिसमें है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने लास्ट क्लासेस में आपने ग्राफ पढ़ा होंगे। ग्राफ में आपने जो डायग्राम बनाए होंगे, ग्राफ में जो पॉइंट्स शो किए होंगे लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर। ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड आज हम यहाँ थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? इसमें हमको एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें हमारी दो साइड्स होती हैं। एक होती है ऐसे वर्टिकल वाली और एक होती है ये हॉरिजॉन्टल वाली। ठीक है ना। ऐसे हमारी दो लाइंस हैं। तो इस लाइन को हमको कहते हैं एक्स लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? एक्स लाइन। और इस लाइन को हम कहते हैं वाई लाइन। ठीक है ना। जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये इस पॉइंट को जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना। जहां पर हमारा एक्स भी क्या होता है? जहां पर हमारा एक्स भी क्या होता है? 0 होता है। और हमारा वाई भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। वाई भी 0 होता है। जहां पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बताया कि ये दोनों 0 होते हैं, मतलब यहां पर हमारा क्या होता है? ये 0 होता है। तो x भी 0, y भी 0। देखिए, जैसे ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, हमारे पास यहाँ 4 पार्ट मिल जाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। मिले ये 4 पार्ट। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। QUADRANT, क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट सेकेंड, ये क्वाड्रेंट थर्ड, ये क्वाड्रेंट फोर्थ। अब ध्यान से देखिए, ये यहां पर, यहां से 0 से ये यहां तक राइट साइड में ये x की सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। क्या होती है? सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, मतलब ये सब पॉजिटिव वैल्यू है। और इस तरफ ये 1 2 3 4, ये सब होती है हमारी नेगेटिव वैल्यू। क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू। यहां होता है हमारा x डैश, ये हमारा नेगेटिव वैल्यू को शो करता है। किसको शो करता है? नेगेटिव वैल्यू को। ऐसे ही y ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे y क्या होगा? नीचे y नेगेटिव होगा। -1 -2 -3 -4। ठीक है ना। ये नीचे y माइनस, लेफ्ट साइड में x माइनस, डाउन साइड में y माइनस, अप साइड में y प्लस, राइट साइड में x प्लस। देखिए ध्यान से। अब मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पर ओरिजिन होता है उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओरिजिन के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कौन कौन से? x एंड y। 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x एंड y। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अच्छा, जब कोई नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तब x और y की वैल्यू क्या होती? किस साइन की होती? माइनस की, प्लस की। तो यहां पर ये x भी प्लस, y भी प्लस, मतलब ये दोनों प्लस प्लस होती। क्या होती हैं? प्लस प्लस। इस तरफ आइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए हमको x और y की वैल्यू क्या होती? यहां पर x क्या है? माइनस है, ये माइनस, और y क्या है? प्लस, तो ये होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए हमें, यहां पर x माइनस और ये y भी माइनस, तो x y की वैल्यू क्या होंगी? माइनस माइनस, मतलब x भी माइनस का होगा, y भी माइनस का होगा। यहां पर x प्लस का है और y का है? माइनस का, तो प्लस माइनस x और y। और ध्यान दीजिए, हमेशा हम सबसे पहले किसकी वैल्यू डिनोट करते हैं? x की। सेकंड वैल्यू किसकी होती है? y की। फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड y की। फर्स्ट x की, सेकंड y की। फर्स्ट x, सेकंड y, ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है। x और y क्या है हमारे? x और y है क्या? x और y हमारे हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या है? कोऑर्डिनेट्स। क्या है? कोऑर्डिनेट्स। x और y क्या है? कोऑर्डिनेट्स। इनके अलग नाम भी होते हैं। x का नाम क्या होता है? x का नाम होता है एब्सिस का। क्या होता है? ABSCISSA। और y को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। y को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। x का नाम होता है एब्सिसा, y को कहते हैं ऑर्डिनेट। और x y दोनों हैं क्या? दोनों को नाम, दोनों को एक साथ क्या कहेंगे? दोनों को कहेंगे कोऑर्डिनेट्स। हमने बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन,
तो क्या बोल सकते हैं 0 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या बोल सकते हैं 0 0। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है। ये हमारा क्या है ओरिजिन है। जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट क्या कहलाता है ओरिजिन कहलाता है। ठीक है ना। जहां पर दोनों जैसे ही हमको 4 पार्ट मिलते हैं एक दूसरे लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद, फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब जैसे ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो पार्ट्स डिवाइड होते हैं उन पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये होती है हमारी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये हमारी ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ये 0 होता है हमारा यहाँ सेंटर पे। ये 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये माइनस के हैं सब इस तरफ, ये प्लस के। यहाँ कोई पॉइंट है मेरा, बोले इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। P नाम का कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो देखिए ध्यान से, ये इधर से इधर जा रहा है 3 से, और ये यहां से यहां आ रहा है 3 से। तो हमारा x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए नीचे x की क्या है 3 और इधर y की वैल्यू क्या है 3। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 3 3। ठीक है ना। तो आई होप। हाँ अब और मेन इंपॉर्टेंट बात, ये जो लाइन है इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं वर्टिकल लाइन। और इस पूरे प्लेन को क्या कहते हैं कार्शियन प्लेन भी कह सकते हैं, एक्स वाई प्लेन भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना, कार्शियन प्लेन भी कह सकते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ जब मैं नेक्स्ट में एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू।